देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि हम पूरे वर्ल्ड को फूड सप्लाई करने के लिए रेडी है। बट अगर डब्ल्यूटीओ इसको परमिट करता है। देखिए, पिछले सालों ने पूरे वर्ल्ड ने देखा कि इंडिया अपने खुद की नागरिकों को, करोड़ों नागरिकों को जो फ्री में फूड दिया है, वो एक एग्जाम्पल सेट करता है कि हम अदर्स कंट्री में भी ये फूड को एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर डब्ल्यूटीओ यहाँ पर परमिशन देता है तब, तो फिर क्यों डब्ल्यूटीओ ने परमिशन के लिए हम वेट कर रहे हैं? आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सिंपल सी एक बात है कि पूरे वर्ल्ड को फूड की जरूरत है, हमारे पास फूड है और हम इस फूड को सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर डब्ल्यूटीओ की भी परमिशन चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए बाहर की देशों में। और इसी फूड एक्सपोर्ट को सबसे ज्यादा कोई कंट्री रोकेगा इंडिया को एक्सपोर्ट करने के लिए, वो है यूएस। यूएस यहाँ पर इंडिया को रोकेगा क्योंकि यूएस नहीं चाहता कि इंडिया की फूड मार्केट में आ जाए और बहुत ही सस्ते दाम पर इंडिया यहाँ पर हर एक देशों को फूड सप्लाई कर सके। तो इसी बारे में आज हम डिटेल्स में बात करेंगे कि क्यों डब्ल्यूटीओ की परमिशन चाहिए और डब्ल्यूटीओ यहाँ पर क्यों परमिशन नहीं देगा, और यूएस यहाँ पर क्या क्यों भारत को रोक सकता है फूड एक्सपोर्ट करने के लिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पर डे हम इसी तरह के वीडियोस लाते रहते हैं। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कुछ दिन पहले जो बाइडेन से वर्चुअल जो मीट किया था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो बाइडेन से वर्चुअल मीट करने वाला है। वही मीटिंग में पीएम मोदी ने ये टॉपिक को राइज किया कि पूरे वर्ल्ड में फूड की शॉर्टेज है, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा फूड है जो स्टॉक पड़ा है, हम उसको हर एक कंट्री में बेचना, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों को डब्ल्यूटीओ परमिशन नहीं देगा। आप यहाँ पर डब्ल्यूटीओ में हमारा साथ दीजिए, इस इशू को राइज कीजिए और हम लोगों को फूड सप्लाई करने के लिए परमिशन दिला दीजिए। क्योंकि यहाँ पर हर एक कंट्री पेट्रोल, ऑयल और जो फर्टिलाइजर है वो अपने खुद की कंट्री के लिए स्टॉक कर रहा है। कोई भी इसको एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता क्योंकि खुद के कंट्री में इसको शॉर्टेज आ जाएगा और उसका प्राइस बहुत ही तेजी से बढ़ जाएगा। और अभी से ही फूड की जो प्राइस है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और फ्यूचर में बोला जा सकता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, जो एक्सपर्ट्स है वो बोल रहा है कि ये जो ग्लोबल फूड शॉर्टेज आ रहा है ये वर्ल्ड वॉर 2 से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। वर्ल्ड वॉर 2 में जो रिजल्ट आया था, जितने भी लोग मारे गए थे, उससे भी ज्यादा यहाँ पर फूड शॉर्टेज की वजह से लोग मारे जा सकता है। और इसमें सबसे ज्यादा कोई कंट्री अगर इफेक्ट होगा वो होगा नॉर्दर्न अफ्रीका, एशिया एंड एशिया के कुछ कंट्रीज, पूरे एशिया नहीं, कुछ कंट्रीज और मिडिल ईस्ट कंट्रीज, क्योंकि वो लोग सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है व्हीट एक्सपोर्ट में। और आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रहा है, इसमें यूक्रेन और रशिया व्हीट एक्सपोर्ट नहीं कर सकता और उसके लिए व्हीट में बहुत ही ज्यादा डिमांड बढ़ गया है व्हीट का। और यूएन फूड एजेंसी ने यह भी कहा है कि कुछ दिन बाद ही जो फूड की प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है और सभी कंट्री इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हम इंडिया की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपोर्ट हुआ है। हमारे यहाँ पर $50 बिलियन का यहाँ पर एक्सपोर्ट हुआ है, जो कि 2021 से 2022 की फाइनेंशियल ईयर का जो रिकॉर्ड है वो बता रहा है कि हमारे $50 बिलियन का सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हुआ है, जिसमें राइस आता है, शुगर आता है, व्हीट आता है, ये सभी कुछ आता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अंदर, जो कि इस साल एक्सपोर्ट हुआ है, जो कि $50 बिलियन है। और अगर हम इस सब कंट्री को, यही सब कंट्री जो कि बहुत ही प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, ये सब कंट्री को अगर हम यही फूड अगर एक्सपोर्ट करें तो ये आंकड़ा $100 बिलियन तक आराम से पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर इंडिया का इतना कैपेसिटी है कि पूरे वर्ल्ड को ये फूड सप्लाई कर सकता है, तो फिर क्यों डब्ल्यूटीओ यहाँ पर परमिशन नहीं देगा, और परमिशन देगा भी तो यहाँ पर क्यों इंडिया यूएस का हेल्प मांग रहा है। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है सब्सिडीज। हर एक कंट्री जो वेस्टर्न कंट्री है वो अपने फार्मर्स को कोई भी सब्सिडी नहीं देता है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया 3 साल में $10 बिलियन का सब्सिडी दे चुका है अपने फार्मर्स को, ताकि वो अच्छे फसल उगा सके बहुत ही कम रेट पर।
अगर हम इंडिया के सब्सिडीज की बात करें जो कि फार्मर्स को दिया जाता है, ये देखिए यहाँ पर लिस्ट है। सीड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी में भी सब्सिडी, एक्सपोर्ट में भी सब्सिडी आता है। क्रेडिट में हम लोग यहाँ पर फार्मर्स को पैसे देते हैं कि आप पहले पैसे लेकर उत्पादन कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर हम लोगों को पैसे रिटर्न में दे देना। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में भी सब्सिडी, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सब्सिडी, बहुत सारी सब्सिडी यहाँ पर दिया जाता है। इंडिया का जो जीडीपी है उसका 2% यहाँ पर सिर्फ फार्मर्स की सब्सिडी के ऊपर चला जाता है। तो डब्ल्यूटीओ यहाँ पर परमिशन क्यों नहीं देखा? देखिए डब्ल्यूटीओ का नॉर्मल फंडा ये है कि हम आप मतलब आप आपके फार्मर्स को कोई भी सब्सिडी नहीं दे सकते। यूएस यहाँ पर बोलेगा कि आप आपके फार्मर्स को सब्सिडी नहीं दे सकती। ये पहले भी यूएस बोलता है कि आप अपने फार्मर्स को जो सब्सिडी देते हैं उसको बंद कीजिए। देखिए डब्ल्यूटीओ यहाँ पर बोलता है कि हम हर एक कंट्री में इक्वालिटी मेंटेन करके रखते हैं। देखिए कैसे इंडिया यहाँ पर सब्सिडी दे रहा है बहुत ही मात्रा में अपने फार्मर्स को, और अगर हम एग्जाम्पल के लिए श्रीलंका की बात ही मान लेते हैं, ठीक है, श्रीलंका की गवर्नमेंट में श्रीलंका के फार्मर्स को कोई भी सब्सिडी नहीं दिया जाता है, और यहाँ पर इंडिया की गवर्नमेंट ने इंडिया के फार्मर्स को बहुत ही ज़्यादा सब्सिडी दिया जाता है। मानिए कि 100 किलो कोई अनाज श्रीलंका को उगाने के लिए 20 रुपीज़ लगता है विदाउट सब्सिडी, और यहीं पर इंडिया में 100 किलो अनाज फार्मर्स को उगाने के लिए 10 पैसे की खपत होती है। तो इंडिया यहाँ पर एक्सपोर्ट की मार्केट में पूरे दुनिया में डोमिनेंस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सस्ते दाम पर इंडिया यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देगा, और श्रीलंका की फार्मर्स यहाँ पर कोई भी माल एक्सपोर्ट नहीं कर सकता था। लेकिन क्योंकि इंडिया यहाँ पर सस्ते रेट पर पूरे वर्ल्ड में फूड सप्लाई कर रहा है, तो इसी के लिए डब्ल्यूटीओ बोलता है कि अपने कंट्री में आप सब्सिडी को बंद कीजिए। इसीलिए ही इंडिया ने पिछले साल डब्ल्यूटीओ को बोला था कि जो भी रिच नेशन है, जो भी करोड़पति कंट्रीज है, उन लोगों को बोलिए पहले इनडायरेक्टली जो अपने फार्मर्स को सब्सिडी देते हैं वो सब्सिडी बंद करने के लिए, उसके बाद ही हम अपने फार्मर्स को सब्सिडी देना बंद करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इंडिया को फार्मर्स को सब्सिडी देना चाहिए, या फिर वेस्टर्न कंट्रीज या फिर रिच नेशन कंट्रीज की तरह ही सब्सिडी बंद कर देना चाहिए अपने फार्मर्स के लिए? आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस फ्यूचर में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस।